ये सब क्या हो रहा है सरपंच जी? इसका जवाब तो तन्ने देना होगा मदन सिंह कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे से अपनी छोरी के वास्ते शगन ले चुका है तो फिर किसी दूसरे के साथ उसका ब्याह कैसे कर सकता है? आप लोग क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? मदन सिंह, यहाँ जो भी हो रहा है उसको अभी एकदम से रोक दो और सीधे पंचायत में आओ। सरपंच जी ऐसा मत कीजिए। अरे अभी तो मेरी बेटी का बाण बैठने वाला है। हमारे नाम के बाण बिठाते हो तो बोलो। आप चुप रहिए ना मदन सिंह, हमें थाने से यहाँ कोई बात नहीं करनी। चौपाल में आओ, इसका फैसला आज और अभी पंचायत में होगा। चलो मदन सिंह, गांव के लोगों के खिलाफ जाकर ये ब्याह ना हो सके। बापू तो यहाँ बच्चों के पास मैं रुक कर, मैं जाकर आऊंगा। हे राम जी, क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया है हमारे घर? कहीं पंचों ने विदुर के हक में फैसला कर दिया तो हम हवेली वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? वहां तो सब तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। मुमल, मुमल, जी माता, हल्दी के गाठियों का थाल ला दे। तैयारियां हो गई? बस मासा वो हल्दी के थाल। ये लड़की मुमल, अरे मुमल, बस कर अब, जा थाल लेके आ। लाई भाई के प्यार का घड़ा कोड़ चढ़ा है इसे तो। मासा लो, सात सुहागणे भी आ गई। जीव की जय, जीव की जय। चलो चलो छोरियों, रस्म शुरू करें। चलो आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ, कुमकुम तिलक लगाओ जी दाता सिद्धि विनायक। आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ जी विनायक। भंडारा में गुड़ और चाहिए। इतनी तैयार है ठकुरा, इन बनना कहाँ है? मैं देख कर आती हूँ। आज आप पीते जाओ और ठुमरी पिलाती जाएगी। भांजे, पीने पिलाने का काम तो हवेली में चल रहा है। मैं तेरे को बताने आया हूँ कि हवेली में ब्याह हो रहा है। मामू साहब, मैं कह चुका हूँ कि मैं उस शादी में शामिल नहीं होगा। देख भांजे, तेरे ऊपर देख के थूकने से आसमान गीला होने से रहा, पर तेरे थूके हुए थूक से तेरा माथा जरूर गीला हो जाएगा। तू रहे न रे,
ब्याह तो होके रहेगा। अक्ल से काम ले भांजे, तेरी नाक नहीं कटेगी। मामू साहब मैं उस शादी में कैसे शामिल हो सकता हूँ? भांजे, मैं तेरी लड़ाई समझू हूं, पर बंद कमरे में तलवार घुमाने से कुछ नहीं होगा। मैदान में आना पड़ेगा भांजे। और किस्मत ने साथ दिया तो एक ही झटके में आगा पीछा हिसाब किताब चुकाने का मौका मिल जाएगा। समझियो? लेट्स गो। राजोदवासियों, अभी पूरा मामला क्या है गांव का बच्चा बच्चा जाने। जो मदन सिंह न सिर्फ ठाकुर गुमान सिंह के साथ अन्याय कर रहा है, बल्कि गांव की परंपरा के माथे पे धूल डाल रहा है। भाई 4 लोगों के सामने जब जुबान दे दी कि छोरी का ब्याह विदुर के साथ में होगा, तो अब पीछे कैसे हट सके हैं? मैं तो गांव की पंचायत से, गांव वालों की तरफ से ये निवेदन करूं कि मदन सिंह के छोरी की डोरी उठे तो सीधे ठाकुर गुमान सिंह के घर जाए। मदन सिंह, अब तू अपना भी पक्ष पंचायत के सामने रख दे। मैं इस गांव की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, मैं भी राजपूत हूं, अपनी जबान की कीमत समझता हूं। अपनी गरीबी के कारण अपनी बेटी को आज तक सिवाय आशीष के और कुछ नहीं दे पाया। आज जब सुख शांति चल करके खुद मेरे बेटी के जीवन में प्रवेश कर रही है तो रोक लूं? क्यों रोकूं? हाँ, ठाकुर गुमान सिंह के नाम की हल्दी पीटी अगर एक बार चढ़ गई होती तो फिर भी सोचता मैं, पर बात तो सिर्फ शगुन देने की। और ऐसा नहीं है कि हमारी इस धरती पर शगुन देने के बाद भी रिश्ते ना टूटे हों। छोरों के बाप को अधिकार होता है कि वो जब चाहे तब रिश्ता रखें और लालच में आकर के जब चाहे तब रिश्ता तोड़ दें। तो फिर ये अधिकार छोरियों के बाप को क्यों नहीं है? मने कोई लालच नहीं है, बस एक आस है, एक बाप की तड़प है कि बेटी इस आदमी के नरक में ना जाए। मारी बेटी है, वाह मारी बेटी है, मैं जहां चाहूंगा मार दूंगा उसको। रुक के दिखा दे मने कोई। देखो देखो कैसे सरेआम पंचायत को ये चुनौती दे रहा है। अरे पंच गणों, आदेश करो, पहले तो लाठी से इसका सर फोड़ूं, फिर गांव का मान रखते हुए इसकी छोरी को अपने घर ले जाऊंगा। ठाकुर साहब, पंचायत को बुलाए हुए तो पंचायत को अपना फैसला करने दो। बैठ जाओ आप। यहाँ सरेआम गांव के सम्मान की धज्जियां उड़ रही हैं। तुम्हारा खून कैसे काबू में रहे ठाकुरानी साहब? अपनी भूख को गांव के सम्मान का नाम देकर गांव की बेइज्जती ना करो ठाकुर साहब। पंचायत अपना फैसला अपनी बुद्धि और न्याय के साथ करेगी। बैठ जाओ आप। गांव वालों, शांति। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि एक बाप होने के नाते मदन सिंह ने अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में जो भी फैसला किया है, हम सब उसके साथ हैं। मदन सिंह अपनी बेटी की शादी जहां चाहे वहां करे।
ली। अरे इतनी सी दाल से क्या होवे, घर में इतने सारे लोग हैं। ठाकुर साहब, सब थारा इंतजार कर रहे हैं गायत्री। घर की बड़ी बहू होने के नाते रणवीर को पहले हल्दी तुम ही लगाओगी। जी, इस घर की बड़ी बहू का स्थान तो चंचल संभाले हुए है। हेली ही क्यों, गांव वालों ने भी बड़ी बहू के रूप में इस घर में चंचल को ही देखा है। अच्छा तो यही होगा कि ये रस्म वही पूरी करे। मेरी क्या जरूरत है जी? जरूरत थारी इस हवेली को पहले भी थी और आज भी है गायत्री। चलो। चूड़ी को साथ देखे जमाना बीत गया, कहीं मेरी नजर ना लगे। आइए भाभी साहब, आइए भाभी साहब, बनड़े को हल्दी पिट्ठी लगाइए।
हाँ सुनो भाई, आज रात को रुक्मी की ब्राह्मण बनोरी निकलेगी, खाना सबका रोहित जी के यहाँ होगा, पर याद से ये अनाज उनको दे देना। बनोरी कितने बजे निकलेगी काको साहब? अरे यही संध्या आरती के थोड़ी देर के बाद में। ले ले ले। रसाल, पुरोहित जी के घर जा रही है बनोरी। बधाई हो बधाई। हाँ बेटा। सारे गांव में घुमाना, हमारे पोते का ब्याह है। आप चिंता मत करो मासा, चलो शुरू करो। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। सौभाग्य भाग अमर रहे।